एक फलाही इस्लामी रियासत की जब बात की जाती है तो उसके अंदर सिर्फ अक्सरियत या मुसलमानों की ज़्यादा तादाद वाली जो पॉपुलेशन है उसके हकूक़ की ही बात नहीं होती, बल्कि वहाँ पर रहने वाली तमाम तर अक़लियतों के हकूक़ की भी बात होती है। कुरान और हमारी अहादीस इसके मुतल्लिक गवाही देती हैं कि इस्लाम ना सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ बल्कि अक़लियतों के हकूक़ के मुतल्लिक भी वाज़े बयान देता है। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम अक़लियतों के हकूक़ की ही बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज ज़रा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब हम इस्लामी रियासत में अक़लियतों की बात करते हैं तो उससे मुराद नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी कि मुसलमानों के अलावा रहने वाली तमाम आबादी जो है, जिसके अंदर हिंदू, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, जो भी इस तरह के दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम हमेशा उनकी बात करते हैं, उनके जान, माल, इज़्ज़त। आज की वीडियो के अंदर भी हम इन्हीं जो 3 टॉपिक हैं, जान, माल, इज़्ज़त, इनके मुतल्लिक अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उनकी हम बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि अक़लियतों के यहाँ पर रहने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो फ़िदिये का है। जब आप फ़िदिया या मुआवजा जो आप लेते हैं अक़लियतों से टैक्स के तौर पे जो हुकूमत लेती है, वो एक मिक़दार होती है जो हर एक अक़लियत के लिए बराबर है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यूज़ हों, चाहे वो हिंदू हों, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका अगर आप फ़िदिये की रेट देखेंगे तो वो सेम होती है। उसके अंदर जो हुकूमत है वो यकीन दहानी कराती है इन अक़लियतों को कि ये जो माल आप हमें दे रहे हैं ये एज अ गारंटी है कि आपने यहाँ पर रहना है, और हुकूमत के पास जो ये खाम माल आता है वो इन्हीं अक़लियतों के हकूक़ और इनकी सहूलियात के ऊपर खर्च होता है। इनके आप किसी भी किस्म की सहूलत देख लें, आपको ट्रांसपोर्ट की, उनकी खुराक की, उनके बच्चों की इज़्ज़त, माल, कोर्ट मैरिजेज़, उनकी मैरिजेज़, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हुकूमत के अंडर आ जाती हैं कि वो फिर उनकी यकीन दहानी कराती है कि उनके लिए अमन कायम होगा, वो अपने मज़ाहिब जो अक़ीदे हैं अपनी मजहबी किताबों के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये फ़िदिये का असल कॉन्सेप्ट है, और इस्लाम भी और कुरान भी आप खोलें तो आपको उसके अंदर अक़लियतों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने बात की है कि दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो या बुरा भला मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हें अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा यानी अल्लाह को गालियाँ दें या बुरा भला कहें। तो इस आयत से अल्लाह ताला ने हमें बताया है, हमें तनकीद की है कि तुमने दूसरे खुदाओं को इस तरह से, दूसरे लोगों की जो मजहबी उनके असूल हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करनी या उनके खुदा को बुरा भला नहीं कहना। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहें, क्योंकि ये रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर है, चाहे वो इस एशिया खित्ते में हो या यूरोप में, अगर हम देखें तो यहाँ पर मजहबी जो जगह हैं अक़लियतों की, उनके ऊपर बात होती है। मजहबी जगहों से मुराद ऐसे जो प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस, हिंदुओं के लिए जो उनसे हैं जैसे मंदिर हैं, क्रिश्चियन के लिए गिरजे हैं, इस तरह मुसलमानों के लिए मसाजिद हैं। जहाँ पर भी कोई भी माइनॉरिटी होती है उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा इक़दाम किया जाता है जिससे पूरी उस कम्युनिटी को दुख होता है। तो अगर आप बात करें तो अक़लियत जिस भी फॉर्म में होगी, इस्लामी रियासत के अंदर जो अक़लियतों की बात होती है उनके मजहबी जो जगह हैं उनका मुकम्मल एहतराम किया जाता है जो पहले से मौजूद है। अगर कोई गिरजा या कोई मंदिर, अगर कोई मुस्लिम रियासत अपने मफाद के लिए भी गिराती है तो वो इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रही है। अगर तुम मंदिर और गिरजे यहाँ गिराते हैं तो आप ये उनके मजहबी अकायद के ऊपर, उनकी मजहबी इमोशंस के ऊपर खेल रहे हैं, और अल्लाह ताला इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। इसके मुतल्लिक अगर हम एक हदीस की तरफ देखें तो वो इस बात की वजाहत करती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत भी रखते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जज भी, क्योंकि वो उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ और अमीन है, तो अपना मुनसिफ बनाते थे। जब भी कोई फ़ैसला करना होता था तो एज अ जज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने वो फ़ैसला रखते थे, बात करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला कर देते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इसी तरह महफिल में लेकर गए तो एक मामला, एक केस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो कानून है ये आपकी किताब में जो लिखा है मैं उसी के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो आप अपनी जो किताब है वो मेरे सामने ले आए, जो तौरात थी, जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान पर भी फ़र्ज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात मंगवाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहने के साथ टेक लगा के बैठे थे, लेकिन जैसे ही तौरात एंटर हुई, कमरे के अंदर दाखिल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो
तकिया उठाया, सामने रखा, तौरात चूमी, उसको सामने रख कर कहा कि मैं ईमान लाया इस किताब पर और इसको भेजने वाले यानी अल्लाह पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया अहमियत कि ये जो इल्हामी किताबें हैं इनकी किस तरह से तुम लोगों ने इज़्ज़त करनी है, ताकि अक़लियतों के हकूक़ का जोन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल वहाँ पर जोन सी हिफाजत की है। तीसरा जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं कि अक़लियतें जोन सी हैं वो कुछ ऐसा काम कर रही होती हैं जो रियासत के लोग जब बाशिंदे हैं उनके बाज़ औक़ात माइंड गेम्स के साथ खेलती हैं या बाज़ औक़ात कुछ और उनके ऊपर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं। तो इस्लाम इसके मुतल्लिक क्या कहता है? अगर कोई अक़लियत कोई फितना फैला रही है या कोई ऐसा मामला कर रही है कि जिससे पूरी रियासत को जो सा नुकसान पहुँचे, तो इसके मुतल्लिक जो रियासत जो सा सबसे पहले उन अक़लियतों के सरदार या उनकी अथॉरिटी से रब्ता करते हैं। वहाँ पर जब रब्ता होता है तो वो बताते हैं कि ऐसा, पहले उनसे मकसद पूछते हैं और फिर उनसे ये कहते हैं कि अगर आप ये काम रोक दें, और उनको पूरी वजाहत करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो अगर वो मुआहदे की तरफ आएँ कि आप ऐसा कर लें, मुआहदा कर लें, अगर वो भी मुआहदे की तरफ आते हैं तो फिर ठीक है, वहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब भी वो तुम्हारे सामने मुआहदा लेकर आएँ, जंग के दौरान भी, तो तुम लोग भी सुलह कर लो। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर अल्लाह ने असूल बता दिया। लेकिन अगर वो लोग सुलह की तरफ नहीं आ रहे तो फिर आपका उनके साथ ऐलान जंग होता है। जंग के दौरान जब जो भी शख्स मैदान जंग में आएगा अक़लियतों की तरफ से, सिर्फ आप उनके साथ जंग करेंगे। उनके पिछले जो औरतें हैं या उनके दूसरे घर वाले जो पीछे शहर में रह गए हैं या जिन इलाकों में रह गए हैं, उनको आपका नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इस्लाम उसकी मुकम्मल मुखालफत करता है। सिर्फ उन्हीं के साथ आप जंग करेंगे जो मैदान में आए हैं। अगर आप एज आ इस्लामिक स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पर बना था, तो इनके रहनुमा कायदे आज़म ने भी इस्लामी अमूर का ख्याल रखते हुए 14 नकात, जो कि पाकिस्तान के क़याम से भी काफ़ी साल कबल यानी कि 1929 के अंदर ये जो 14 नकात दिए, इनके अंदर भी उन्होंने अक़लियतों की आज़ादी ही की बात की थी कि जब भी आप हमारी स्टेट बनेगी तो हम अक़लियतों का भी मुकम्मल हकूक़ का ख्याल रखेंगे। और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान बनने से कबल भी और पाकिस्तान बनने के बाद भी अपने ख़ताब के अंदर कायदे आज़म ने इनकी यकीन दहानी कराई थी कि अब सिर्फ मुसलमान और दूसरे जोन से हैं इस्लामिक स्टेट, वही जोन सी आज़ाद नहीं है, बल्कि अक़लियतों को भी मुकम्मल आज़ादी है। वो अपने मजहबी अकायद, मजहबी अमूर, मजहबी जज्बात और अपनी जो मजहबी जगह हैं उनके मुतल्लिक मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। वो जैसा अपने तरीके से अपने असूलों के साथ अपने आप के डीलिंग कर सकते हैं वो करें। तजारत करना चाहते हैं उनको खुलेआम इजाज़त है। वीडियो पसंद आई है? सब्सक्राइब कर लेना।